हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को? चैट बॉक्स में जल्दी मुझे कंफर्म करो, क्या मेरा वॉइस आ रहा है आप सभी लोगों को? जी। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो एकदम? हाँ जी गाइस। तो ऑल गुड बढ़िया एकदम। तो गाइस, सबसे पहले तो आज की ट्रेनिंग काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग क्या करिए, जिनके भी पर्सन्स ने 2 सीसी कंप्लीट किया है ना, जिनके भी पर्सन्स अभी तक 2 सीसी कर चुके हैं, अब प्लीज अपने अपने पर्सन्स को कॉल करें। ठीक है। और अपने अपने पर्सन्स को आज ये ट्रेनिंग लगाने को जरूर बोलें, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सेकेंडली, आपने टॉपिक रीड किया होगा है ना, कि यहाँ पे आज जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत मेन टॉपिक पे होने वाली है ना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं एंड मनी स्पेंड करते हैं, बट दे डोंट नो कि उन्होंने वो पैसा क्यों स्पेंड किया है। ये दे डोंट नो कि वो 2 सीसी का जो अमाउंट है उसमें उनको मिला क्या है। तो आज की ट्रेनिंग में उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो 2 सीसी किया है या फिर जो भी मनी हमने यहाँ पे स्पेंड किया है उसके जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर टॉक करेंगे। क्योंकि हमारा मेन जो फंडा है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स है, और हमें भी पता है कि बेशक हमने प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना, हमने प्रोडक्ट बेचने नहीं है, बट हमें फिर भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जिस कंपनी के साथ हम कनेक्ट हुए हैं वो कंपनी किस चीज में डील करती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ से मिलने वाली हैं। तो एक बार आप चेक कर लें, जो भी सीनियर्स हैं, अगर आपका कोई एएस, कोई ऐसा पर्सन जो 2 सीसी करके यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अकेले अकेले को कॉल करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी को कॉल करके ट्रेनिंग लगाने को जरूर बोलें। ठीक है। सो करें हम स्टार्ट फिर ट्रेनिंग, या आपने अभी कॉलिंग करना है या फिर आपने बुलाना है पर्सन्स को? तो गाइस, पहली मेरी डिमांड जो आपको पूरी करनी पड़ेगी वो डिमांड ये है, कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। बिकॉज आई वांट कि आप सभी लोग, आई वांट टू सी कि आप सभी लोग कैसे बैठे हो। क्या आप वापस वही गलती कर रहे हो जो अनसक्सेसफुल लोग करते हैं, है ना? पता है कौन सी गलती? जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कि हमारा जो पोस्चर है वो हमारे माइंड को एक्टिव करने का काम करता है। मतलब हमारा सीटिंग स्टाइल, हमारा जो वे है वो हमारे माइंड को एक्टिव करता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो इस दोपहर के टाइम पर लेट के ट्रेनिंग लगा रहा है, प्लीज आप ट्रेनिंग को बैठ के लगाएं। अपने पास डायरी पेन रखें अपना, ठीक है, सो दैट आप वो सारे पॉइंट्स नोट कर सको जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और टॉपिक किस किस को पता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? टॉपिक देखा ना आपने? टॉपिक हमारा सिंपल सा है। हमारा टॉपिक है मेनली कि हम आज नॉर्मली प्रोडक्ट्स के ऊपर टॉक करने वाले हैं, है ना? हमें भी पता है कि हमने प्रोडक्ट्स बेचने नहीं है किसी को। हमें भी पता है कि हमने प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल करने किसी को, बट फिर भी ये प्रोडक्ट्स जो इतने इम्पोर्टेंट है, वो प्रोडक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने वाले हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले तो स्टार्ट करवाऊंगा। देखो, हम जिस कंपनी का पार्ट बने हैं वो कंपनी में हम सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं, है ना? हम इस कंपनी में पैसे के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी, गाइस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखा है, प्लीज रिक्वेस्ट मत भेजिएगा। ठीक है। हमने इस कंपनी में हेल्थ और वेल्थ, मतलब सेहत और पैसा दोनों कमाने के लिए बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देखो, जनरली हमें पता है कि आज के टाइम पे हेल्थ एक ऐसी चीज बन चुकी है जो बहुत जरूरत बन चुकी है ना? हमें नहीं पता है कि हम कब बीमारियों का शिकार बन जाए, है ना?
सर आपकी वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं है सिमरन, आपका खुद का नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर आपका माइक शायद कनेक्ट ना हो। बट मेरी तरफ से सारा ओपन है, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता रहा था आज प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमें पता है कि आज के टाइम पे हेल्थ इश्यूज एक ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से फैल रहे हैं ना। और हमें भी पता है कि कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो हमें भी लग जाए, और सबसे बड़ा कारण उसका आज के टाइम पे खान पान लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं, है ना। कि हमें एक तो अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, और दूसरा कि हम वैसे भी खाना कम ही खा रहे हैं, है ना। हम खा रहे हैं फास्ट फूड, जिसको हम फैट फूड भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसी लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट कर ली हुई है जिस लाइफस्टाइल की वजह से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रह रहा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं। और हमें भी पता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। और आपको भी पता है कि आज के टाइम पे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बीमारियों ने उनका घर बिकवा दिया होगा, है ना। देखे हैं ये सर नो, ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल फिट थे, रात को सोए पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, है ना। तो आज हम यही चीजों को समझने वाले हैं कि ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, ये चीजें कैसे बन रही हैं हमारी लाइफ में, है ना। सो मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, बट मैं अपनी एक फीलिंग के थ्रू, एक इमोशंस के थ्रू, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने नॉलेज ली है, मैं उसके थ्रू बताऊंगा, ठीक है। देखो, जनरली हमें अपनी लाइफ में हेल्दी रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। जिस तीन चीजों का बोला जाता है, हवा, पानी और खाना, है ना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बट आज के टाइम पे हम इन्हीं तीन चीजों को नहीं ले पा रहे, हम इन्हीं तीन चीजों को प्योरिटी फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं, है ना। हम अच्छी हवा नहीं ले पा रहे, हम अच्छा पानी नहीं पी पा रहे, और हम अच्छा खाना भी नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी होते जा रहे हैं ना। और हमारे घर पे हमने देखा होगा कि हमने प्योर एयर करने के लिए शायद कुछ लोगों ने अपने घर के पास कोई पेड़ पौधे लगाए हो, है ना, कि हमारे जो नियर बाय इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा रहे। दूसरा, हमने पानी को प्योर करने के लिए वाटर प्योरीफायर लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। वाटर प्योरीफायर लगाना स्टार्ट कर दिए, जिस वाटर प्योरीफायर की वजह से क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता कि आपको क्या नॉलेज है वाटर प्योरीफायर की। हम जस्ट प्योर वाटर ही पी रहे हैं, बट न्यूट्रिशन लेस वाटर पी रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी हम प्योरीफाई वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर के मिनरल्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और खाने का तो आपको खुद ही पता है कि एक तो फर्टिलाइज खाना आ रहा है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस के साथ बना हुआ खाना आ रहा है। तीसरा, अडल्ट्रेटेड फूड आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव है, कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को बॉडी में लेके जा रहे हैं जो कीटाणु को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। पता है ना आपको क्यों यूज किए जाते हैं? ये पेस्टिसाइड, है ना। हम इन पेस्टिसाइड्स को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फूड को खाना ना लगे, है ना, फूड को बैक्टीरिया ना लगे, फूड को कोई इन्फेक्शन ना लगे। बट इनडायरेक्टली हम अपनी बॉडी में वही लेके जा रहे हैं। यस और नो? क्या आप एग्री करते हो इस चीज पे कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में जो खाना भी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड फूड है, यूरिया फूड है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो किडनी है, हमारे जो लीवर है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो पेनक्रियास है, हमारे जो अपेंडिक्स है, ये सभी चीजों में डिसऑर्डर हो रहा है। इन सभी चीजों में क्या आ रहा है, वीकनेस आ रही है। और आप लोग अगर समझदार हो तो आपको पता ही होगा कि दुनिया का पहला सुख है निरोगी काया। मतलब अगर हम लाइफ में पैसा ना भी हो हमारे पास, बट हम सेहतमंद है तो भी हम सुखी हैं, है ना। बट अगर सिर्फ पैसा है, सेहत नहीं है, तो भी हम सुखी नहीं है, है ना। अब हम खाने को तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते अब खाने को? कितने लोग ऐसे हैं जो खाने को छोड़ चुके हैं कि हमने खाना ही नहीं खाना। वो तो हमारी नीड है, हम नहीं छोड़ सकते। हम पानी पीना नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना कि एक इंसान 7 दिन बिना खाने के रह सकता है, 7 डेज बिना खाने के जीवित रह सकता है। और वहीं पे 7 दिन की जगह अगर हम 3 दिन पानी ना पिए तो भी हम जीवित ना रहे। मतलब पानी पिए बिना हम 3 दिन जीवित रह सकते हैं, बट हवा, हवा हम 1 सेकंड बिना लें तो भी हम मर सकते हैं, है ना। बट हम ये जो चीजें ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो चुकी हैं, इम्प्योरिटी है, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तो हमें क्या चाहिए? हमें इनका अल्टरनेट चाहिए, चाहिए।
यस और नो? क्या आपको इन चीजों का अल्टरनेट चाहिए कि आपको कोई बीमारी ना आए? अब अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट मार्केट में 1,000 कंपनियां ऐसी हैं जो न्यूट्रिशन बना रही हैं, 1,000+ कंपनीज ऐसी हैं जो हमें वो अल्टरनेट दे रही हैं। बट वो अल्टरनेट क्या है? वो अल्टरनेट प्रिजर्वेटिव अल्टरनेट है। प्रिजर्वेटिव मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का यूज किया जा रहा है। और अगर हम वो अल्टरनेट भी यूज कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में केमिकल्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। आज हमारे इंडिया में इतनी सारी कंपनीज में 90% कंपनीज ऐसी हैं जो सप्लीमेंट्स बनाने के लिए सिर्फ केमिकल्स यूज करती हैं, ठीक है ना। वॉइस मेरा ठीक नहीं आ रहा? मेरा वॉइस ठीक आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ वॉइस ठीक है? बस ठीक है, गुड। सो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अब हमने उसका अल्टरनेट कहाँ से ढूंढा। हमने अल्टरनेट ढूंढा फॉरएवर में। आज हमारे पास वो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर हमने समझ लिया तो इट मीन्स कि हमें उसका अल्टरनेट मिल गया। हमें अपनी सेहत को अच्छा रखने का अल्टरनेट आज हमें मिल गया है। हम चाहें तो हम उन प्रोडक्ट्स को जो हमने लिए हैं उनको अलमीरा में या तिजोरी में पैक करके रख सकते हैं कि अगर वो पड़े पड़े डैमेज हो जाएं। या हम चाहें हम अपने ऑर्गन्स की वैल्यू समझ सकते हैं। देखो गाइस, मुझे नहीं पता कि आपको अपने ऑर्गन्स की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारा शरीर हमें फ्री में मिला है। मिला है, यस और नो? हमारे पास दो चीजें मुफ्त की हैं और हम उन्हीं दो चीजों की कदर नहीं करते। पहला है वक्त, कि हमें वक्त फ्री का मिला है, हम उस वक्त की कदर नहीं करते। और दूसरी है सेहत। दूसरा है शरीर। शरीर फ्री का मिला हुआ है। आप बट सोच के देखना कि आप एक शरीर को बेच के ना एक घर बना सकते हो, बट एक घर को बेच के ना शरीर को बचा नहीं सकते हो। तो वो चीज आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप शरीर की वैल्यू समझते हो तो आज मैं आपको वो प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे आए हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आपने अपने लिए मंगवाए थे, उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट विद एलोवेरा। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, ठीक है। जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस और नो? क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आप सभी लोगों को? गुड, चलो बढ़िया। तो आप में से किस किस ने बॉक्स ओपन करके चेक किया कि उसमें ये ड्रिंक्स हैं? ये ड्रिंक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस किस ने चेक किया कि ये ड्रिंक्स उसके पास हैं? ठीक है। अब हमारी कंपनी जो है, ये हमारी कंपनी मेन डील करती है एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स में। मतलब हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है एलोवेरा में और शहद में, हनी में। जो कि हमारी बॉडी के लिए छोड़ो, बट हमारी जो ग्रंथ है, जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो भगवत गीता हो, उनमें इन चीजों का जिक्र किया गया और कहा गया हुआ है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं हर्बल्स में, या फिर आप सोच सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जो हमारे शरीर को दुनिया की हर बीमारी से बचा सकते हैं। इवन अगर हम डेली लाइफ में एलोवेरा और हनी को यूज करते हैं तो हमारा जो शरीर है ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकता है। हमारे शरीर में कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एलोवेरा से, ठीक है। कि एलोवेरा होता क्या है। हम लोगों के माइंड में एलोवेरा का नाम सुनते ही क्या आता है? हम लोगों के मन में एलोवेरा का नाम सुनते ही, गाइस स्क्रीन पे क्लिक मत करो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। आप जस्ट देखो पीपीटी को, ठीक है। अब मेनली क्या है? एलोवेरा, है ना। अब एलोवेरा का नाम सुनते ही क्या होता है? एलोवेरा का नाम सुनते ही हमारा जो माइंड है वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है कि हमारे घर के बाहर लगी हुई है, बाबा रामदेव जी देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एलोवेरा में डील करती है। बट मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जो एग्जांपल आपको समझ आनी चाहिए। क्या? देखो एक वक्त ऐसा था जब, हमें भी पता है कि जब क्या होता था, जब, गाइस मैंने आपको बोला स्क्रीन पे प्लीज क्लिक मत करो, ठीक है। आवाज गूंज रही है? क्या आपको आवाज गूंजी हुई आ रही है? अभी भी आवाज गूंजी हुई आ रही है?
देखो आवाज तो ऐसी आएगी अभी। इको है ना थोड़ा सा, बट क्लियर होगा वॉइस, है ना। चलो, बढ़िया है। देखो, तो एलोवेरा के बारे में मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि एलोवेरा का नाम सुनते ही हमारे मन में आ जाता है कि हमारे घर के बाहर लगा हुआ है। बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि आ, ये कंपनी भी बनाती है, हम इतना महंगा क्यों यूज करें, है ना। तो गाइस, एलोवेरा की तीन ऐसी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ जिस वजह से एलोवेरा जो है ना, वो आप किसी और कंपनी का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एलोवेरा में उतनी पावर है जितनी शायद आपने सोची भी नहीं होगी। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अपने हाथ में रखोगे और उसके ऊपर पॉइजन रखोगे, है ना, तो वो पॉइजन आपके शरीर में विद इन 10 मिनट फैल जाएगा। क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टी है कि वो शरीर में ऑब्जॉर्ब होता है, इंटरनली बॉडी तक जाता है। और अगर आप अपने हाथ में एलोवेरा रख रहे हो, मुंह को तो छोड़ ही दो, कि अगर एलोवेरा को आप अपने हाथ में रख रहे हो और एलोवेरा के साथ आप पॉइजन रख रहे हो, कोई भी पॉइजन, तो वो पॉइजन 10 मिनट में आपके शरीर में फैल जाएगा। ये एलोवेरा की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, जिस वजह से हम एलोवेरा के साथ कभी भी प्रिजर्वेटिव ये केमिकल्स यूज नहीं करते। और मार्केट में जितने भी एलोवेरा आप देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। जिस वजह से अगर आप मार्केट का कोई भी प्रिजर्वेटिव एलोवेरा लेते हो, तो आपकी बॉडी और डैमेज होने की संभावना है, आपकी बॉडी में और खराबी आने की संभावना है। और वहीं पर बात करूं कि घर के बाहर लगा वाला एलोवेरा, तो एलोवेरा की जो डाइट होती है वो होती है 80% प्योर एयर। मतलब एलोवेरा 80% प्योर एयर की वजह से एक अच्छी डाइट में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर आप हेल्दी एलोवेरा लेना चाहते हो, तो आपको एलोवेरा को वहीं पे कल्टीवेट करना पड़ेगा जहां पे 80% प्योर एयर हो, जो कि हमारे इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है ना। जिस वजह से हम घर के बाहर लगा वाला एलोवेरा कंज्यूम नहीं कर सकते, और अगर हम कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में पोल्यूशन लेके जा रहे हैं, और वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है ना। अब हम एलोवेरा यूज करें तो कौन सा करें, वो तो हमें नॉलेज नहीं है ना। तो फॉरएवर की कंपनी की जो एलोवेरा है वो 100% प्योर एलोवेरा है। मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। एलोवेरा मीन्स एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल और एलोवेरा जूस में बहुत फर्क होता है। मार्केट में आपको एलोवेरा जूस मिल जाता होगा, बट एलोवेरा जेल नहीं मिलती है। एलोवेरा जूस और जेल में सिर्फ इतना सा अंतर है जितना नींबू पानी में और नींबू के जल में है। कि अगर आपको नींबू का पानी बनाना हो तो आप एक हाफ नींबू लेके पानी डाल के वो नींबू जूस बना सकते हो, बट अगर वहीं पे आपको लेमन का जल बनाना है तो आपको लगभग तब तक नींबू को निचोड़ना पड़ेगा, तब जब तक वो पूरा गिलास सिर्फ जल से ना भर दे, उसमें पानी की कोई क्वांटिटी ना हो, है ना। तो फॉरएवर उसी तरह से आपको 100% एलोवेरा दे रही है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने यहाँ पे चार ड्रिंक देखी और आपके घर पे दो ड्रिंक्स आई होंगी। पहली ड्रिंक्स कौन सी आई होगी? पहली ड्रिंक आई होगी येलो कलर वाली बॉटल, एलोवेरा जेल, ठीक है। अब एलोवेरा जेल जो है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कि अगर हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है एलोवेरा के थ्रू। मतलब जो हम डेली लाइफ में केमिकल्स खा रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में गंद इनटेक कर रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन बन रहा है या बन चुका है ना, तो अगर हम एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी से फ्लश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहला फायदा एलोवेरा का है डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा फायदा एलोवेरा का ये है कि एलोवेरा एक प्योर डाइट में काउंट होता है। एलोवेरा प्योर डाइट में कैसे काउंट होता है कि एलोवेरा के अंदर 12 विटामिन, 20 मिनरल्स और 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्योर डाइट, फुल डाइट देने का काम करते हैं, जो हम जनरली डेली लाइफ में नहीं दे सकते। अब हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना नहीं खाना होता है, हमें ये न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो 12 विटामिन, 20 मिनरल्स और 18 अमीनो एसिड्स कहा जाता है उनको। हमारी बॉडी को सिर्फ खाने से तंदुरुस्ती नहीं मिलती, खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, उससे हमारी बॉडी को तंदुरुस्ती मिलती है, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उससे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, राइट। तो एलोवेरा के अंदर वो सारा न्यूट्रिशन होता है, 12 विटामिन, 20 मिनरल्स और 18 अमीनो एसिड्स, जो हमारी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे लिए एक डाइट की तरह काउंट होता है। और अगर आप डेली लाइफ में एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती। आपका जो एब्डोमेन है
आपका जो इंटेस्टाइन है ये प्रॉपर इन्फेक्शन फ्री रहता है, ठीक है। तो एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं जो शायद हमें नहीं पता, बट आज आपको पता चल के कि अगर आप ये ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो आपको काफी अच्छा एनर्जी फील होगा, काफी आपका टॉक्सिन फ्री बॉडी होगा, और आपकी एज फैक्टर भी बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि एलोवेरा कंज्यूम करना इट इज सेम लाइक कि गाड़ी की सर्विस करवाना। अब हम लोग गाड़ी जब यूज करते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी का यूज कर रहे हैं, तो गाड़ी की सर्विस भी तो नीड है ना, गाड़ी की क्लींजिंग भी तो जरूरत है ना। बट हम गाड़ी की सर्विस करवाना ज्यादा प्रायोरिटी समझते हैं, अपने शरीर की नहीं समझते। तो गाड़ी की सर्विस करवाने पे गाड़ी की लाइफ का स्पैन बढ़ता है, लाइफ स्पैन बढ़ता है, उसका एज फैक्टर बढ़ता है। गाड़ी की सर्विस करवाने से उसकी एवरेज बढ़ती है। उसी तरह से हमारे शरीर की सर्विस करने का काम एलोवेरा करता है। अब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम पानी पीते होंगे, ल्यूक वार्म वाटर, है ना, या फिर कुछ लोग लेमन वाटर पीते होंगे। बट ये चीजों से भी ज्यादा जरूरी है एलोवेरा कंज्यूम करना, क्योंकि ये चीजें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ नहीं करती। गर्म पानी और लेमन वाटर, 18 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में ये सारा न्यूट्रिशन जाना चाहिए। चाहे हम खाने से ले लें, चाहे हम एलोवेरा से ले लें, बट खाने से अगर हम लेने जाए ना, तो यू कांट बिलीव आपकी पर डे की डाइट 10 से 15 हज़ार रुपए की बनती है। 10 to 15 थाउजेंड की डाइट पर डे की। मतलब अगर आप अपने खाने पे 1.5 से 2 लाख रुपए लगाते हो तो आपको वो सारा न्यूट्रिशन मिलता है जो एलोवेरा में पड़ा होता है। तो क्यों ना हम वो 1.5 2 लाख खर्चने की जगह इस एलोवेरा को कंज्यूम कर दे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ड्रिंक है एलोवेरी नेक्टर, जो इसके साथ आपको दिख रहा होगा, ये भी आपके घर पे आया होगा। एलोवेरी नेक्टर इज अ टोटली डिफरेंट ड्रिंक। इसमें एलोवेरा के साथ एप्पल एंड क्रैनबेरी पड़ा होता है। एलोवेरा के साथ एप्पल एंड क्रैनबेरी मतलब एलोवेरा के तो फायदे हैं ही हैं इसमें, प्लस इसके अलावा एप्पल और क्रैनबेरी के भी बेनिफिट्स हैं, जो कि नेक्टर नाम से ही आपको जज कर लेना चाहिए। नेक्टर का हिंदी में मतलब होता है अमृत, और ये प्रोडक्ट हमारे लिए अमृत का काम करता है। मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी लेडी को स्पेशली मैन साइकिल्स का इशू रहता है, यूट्रस इन्फेक्शन रहती है, तो उसके लिए ये ड्रिंक काफी हेल्पफुल है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको किडनी स्टोन है, उसके लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लीवर किडनी या लंग्स में डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो वो ये ड्रिंक से लीवर किडनी को डिटॉक्स कर सकता है, ठीक है। और एलोवेरी नेक्टर खुद में ये एक बहुत पावरफुल ड्रिंक है। मतलब एलोवेरी नेक्टर, बट हम शुगर पेशेंट को नहीं देते, डायबिटीज पेशेंट को ये ड्रिंक हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें शुगर अमाउंट होता है, तो शुगर पर्सन जो है जिसको डायबिटीज हो चुकी है, वो एलोवेरा जेल कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च मारते हो कि हाउ एलोवेरा जेल इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो वहां पे भी साफ लिखा हुआ आता है कि एलोवेरा कंज्यूम करने से 6 महीने के अंदर पर्सन का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने लग जाता है। तो 6 मंथ के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है तो हमें तो कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे डायबिटीज का डॉक्टर बोलते हैं कोई इलाज नहीं है। कोई भी बीमारी है उसका डॉक्टर सीधा बोल देते हैं कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद एलो मैंगो हो गया। एलो मैंगो आपके पास नहीं आया होगा और एलो पीचिस नहीं आया होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये हम जनरली अगर यूज करना चाहते हो तो ले सकते हैं। जिसमें एलो पीचिस जो है ये छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ड्रिंक जो है ये माइंड ग्रोथ का काम करता है, विटामिन ए रिच होता है, आईसाइट्स के लिए काफी अच्छा ड्रिंक माना जाता है ये, ठीक है। इसमें पीचिस का मतलब आड़ू होता है। आड़ू पता ना क्या होते हैं आपको? इसमें एलोवेरा के साथ आड़ू पड़ा होता है, ठीक है। और चौथी ड्रिंक एलो मैंगो, जिसमें एलोवेरा के साथ मैंगो पड़ा हुआ है, और कौन सा मैंगो? पर्पल मैंगो, जिसके अलग ही खुद बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हम इन ड्रिंक्स को जनरली यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का टेस्ट बिटर होता है तो बच्चे इसको नहीं कंज्यूम करते, बट बाकी का जो 3 ड्रिंक्स हैं, एलोवेरी नेक्टर मैंगो और पीचिस, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चे इसको बड़ा अच्छा भी टेस्टली कर लेते हैं। अब कंज्यूम कितना करना है वो मैटर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये उस तरह का जूस तो है नहीं कि रियल जूस पी रहे हैं हम, है ना। तो रियल जूस की तरह इसको नहीं पीना होता। ऐसा नहीं हो कि आप इसको गिलास भर के पी लो। आपने इसको यूज करना है 50 to 100 ml पर डे। 50 से 100 ml पर डे आपने यूज करना है इसको, एम्प्टी स्टोमक, सुबह उठते ही सबसे पहले हम एलोवेरा को कंज्यूम करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो टॉक्सिन्स है शरीर में वो एलोवेरा कंज्यूम करेगा, ठीक है। और एलोवेरा कंज्यूम करने के बाद क्या होगा? एलोवेरा कंज्यूम करने के बाद हमें एक
पावर मिलेगी। अभी मैं आपको एक शेयर करता हूँ। एक वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है? तो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको मेरा? ये आप देख सकते हो, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये लड़की है जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, देख सकते हो। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि एलोवेरा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स कैसे अब्जॉर्ब करता है और टॉक्सिन्स कैसे निकलते हैं। चेक करना अभी वीडियो। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक पानी लिया, वाटर लिया। इट इज लाइक कि हमारा इंटेस्टाइन बिल्कुल एक क्लीन वाटर की तरह होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है ना? और जो हम डेली लाइफ में केमिकल खाते हैं, उससे हमारा टॉक्सिन्स बनने की वजह से हमारी बॉडी खराब होने लग जाती है। अब ये टॉक्सिन्स डाल रही हैं। जिस टॉक्सिन्स के लिए इन्होंने बिटाडीन को यूज किया, बिटाडीन एक केमिकल केमिकल है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है कि अब जैसे पानी गंदा हुआ, उसी तरह से हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी गंदा होने लग जाता है। हम भी केमिकल्स के साथ कवर होने लग जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा ऑर्गन्स वीक होने लग जाता है और हमारे ऑर्गन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसने मैगी क्यों लिया? अब इसने मैगी क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो मैगी की तरह होता है ना? तो इस तरह से ये डेमो कर रहे हैं। देखो कि अब हमारा इंटेस्टाइन कितना गंदा हो जाता है, और हम जब सिर्फ उसको पानी देते हैं, जब हम सिर्फ उसको पानी देते हैं तो उससे क्लीनिंग ही होता है। देखो, देखो। इन्होंने एलोवेरा दिया। तो देखो किस तरीके से इस लड़की ने एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझा दिया कि एलोवेरा हमारी बॉडी को कैसे क्लीन करता है। हमारा जो एलोवेरा है ये हमारी बॉडी को बहुत डीपली क्लीन करता है, और उससे हमें बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है? तो ये चीज हमने समझनी है। एक, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताई कि डेमोन्स्ट्रेशन ये क्या था। कि इन्होंने पानी लिया, पानी को क्लींजिंग, जैसे हम पानी को यूज करते हैं, है ना? और केमिकल जब लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं। टॉक्सिन्स की वजह से हमारा शरीर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और हमारी बॉडी में बीमारियां आने लग जाती हैं। अब वो एलोवेरा के साथ जब उन्होंने उसमें मैगी को डाला ना, पहले उन्होंने डाला पानी में, क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, सुबह उठ के पानी कंज्यूम करते होंगे, वाटर लेते होंगे। ये सुनो, लेते हो आप? सुबह उठते ही कौन कौन पानी पीता है यार? बोला जाता है हेल्दी होता है, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। बट उन्होंने पानी के साथ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि सिर्फ पानी से कुछ नहीं बनेगा। ओनली वाटर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप जब नहाते हो तो आप सिर्फ पानी से क्यों नहीं नहाते हो, साबुन क्यों यूज करते हो? सोचा कभी आपने कि आप एक्सटर्नली जब नहाते हो तो आप साबुन का यूज करते हो? क्यों? क्योंकि साबुन से वो बैक्टीरिया या फिर वो कोई गंद वगैरह जमा हो शरीर के एक्सटर्नली, तो वो ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से उन्होंने फिर एलोवेरा के साथ जब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, मीन्स कि अगर आप डेली लाइफ में एलोवेरा कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी से डेली लाइफ में टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, आपकी बॉडी से डेली लाइफ से टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। तो टॉक्सिन्स निकालने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। पता है, इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण ही टॉक्सिन्स होते हैं। तो अगर हम टॉक्सिन्स फ्री बॉडी रखना चाहते हैं तो हम एलोवेरा को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये प्रोडक्ट किस किस को आया है? ये प्रोडक्ट्स किस किस ने देखा, किस किस के पास आ चुके हैं प्रोडक्ट्स? क्या आपने ये ड्रिंक देखा? किस किस ने पिया है इस ड्रिंक को? किस किस ने यूज किया इस ड्रिंक को? ये ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। अब क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है। दूसरा, कि हम वैसे भी हेल्दी डाइट नहीं लेते, है ना? लाइफस्टाइल तो छोड़ो, कुछ लोग तो खाते ही नहीं है बेचारे। उनका वर्क शेड्यूल इतना होता है, वर्कलोड इतना
टफ होता है कि उनके पास खाना खाने का टाइम नहीं होता है ना। पर जो लोग खा रहे हैं वो भी कौन सा पौष्टिक खा रहे हैं, है ना। तो ये ड्रिंक हम ले सकते हैं ताकि हम एनर्जेटिक फील करें। ठीक है। ये ड्रिंक जो है ये एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, जैसे मार्केट में रेड बुल आती है, ठीक है, स्ट्रिंग आती है। बट उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब हमारी कंपनी ने फॉरएवर एक्टिव बूस्ट बनाया, जो कि मार्केट से टोटली अलग है, जो मार्केट से टोटली डिफरेंट है। बट यस, ये ड्रिंक बीपी पेशेंट यूज नहीं करते। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो वो ये ड्रिंक ना कंज्यूम करे, ठीक है। ये ड्रिंक आप उन पर्सन को यूज करवा सकते हो जिनका बीपी लो रहता है, ठीक है। बट बीपी लो भी ना रहे, जो फिट है फाइन है, बट हाँ एनर्जेटिक नहीं फील कर पा रहे, या जिनको अच्छे बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, तो वो ये ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये दिन की सिर्फ दो ही कंज्यूम करनी होती है, दो से ज्यादा नहीं करनी। हम पूरे दिन में सिर्फ 2 कैंस कंज्यूम कर सकते हैं इस ड्रिंक के, टू से ज्यादा ना करें, ठीक है। अवॉइड करना बीपी पेशेंट, सबसे बड़ा बीपी पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर हाई वाला, उसको अवॉइड करना, ये मत देना, ठीक है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह हम ये पी सकते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कि हम न्यूट्रिशन वाली चीजें यूज करें, है ना। और हम इस ड्रिंक के थ्रू बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। आज के टाइम पे एनर्जी की शॉर्टेज बहुत सारे लोगों में। अर्चना जी नहीं करो स्क्रीन को टच, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा ही नहीं। फिर मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं डाल पाऊंगा, अगर ये लाइंस वगैरह होंगी ना, मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ स्क्रीन को देखो। लिखने के लिए तो बोला ही नहीं किसी को मैंने कुछ, ठीक है। तो ये फैब ड्रिंक आप आज ही अपना फ्रीजर में रखें, और शाम को मैं चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि शाम को आप सभी लोग एक एक ड्रिंक ओपन करें, अपनी एक सेल्फी लें और ग्रुप में डालें। कौन कौन डालेगा? कौन कौन इस ड्रिंक को शाम को कंज्यूम करके, अभी आप फ्रीजर में रख लो, शाम तक चिल्ड हो जाएगा, गर्मी का मौसम है वैसे भी, है ना। पड़ा हुआ है तो कंज्यूम कर लो, नहीं पड़ा हुआ तो खरीद के कंज्यूम कर लो। इतना महंगा तो है नहीं है ना। तो जिसके पास है वो यूज करें, अपना पिक क्लिक करें और ग्रुप में डालें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रिंक कौन सी है? नेक्स्ट ड्रिंक है, नेक्स्ट ड्रिंक नहीं है, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है, नेक्स्ट ड्रिंक नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास है चॉकलेट। ये किस किस को आया था? हाँ, ड्रिंक सभी ले सकते हैं, हाँ 3 साल से छोटे बच्चे को ना कंज्यूम करवाएं। किसी 4 साल 5 साल 6 साल को बच्चे को पिला रहे हो तो हाफ ऑफ द कप पिलाएं, ठीक है, ज्यादा मत कंज्यूम करवाओ। ये हम यंगस्टर लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बट हाँ बच्चों के लिए भी अच्छी है, बट बिल्कुल लिटिल बिट, जहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसकी जगह ये कंज्यूम कर लें। पार्सल आ जाएगा आपका, जिस जिसका नहीं आया है वो ट्रेनिंग्स को अच्छे से समझो, ताकि जब उनका पार्सल आए ना तो ऐसे खोलें उसको और ले जाए सारा, है ना। ठीक है। और जिनके पास फिनिश हो गया हुआ है, कंज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो, अपने लिए लेना है, अपने शरीर के लिए लेना है, और किसी के लिए तो लेना नहीं है ना। उसके बाद आ गया फास्ट ब्रेक चॉकलेट। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको वेट लूज करने का बड़ा शौक होता है ना, और वेट लूज करने के चक्कर में वो क्या नहीं करती, खाना ही नहीं खाती, ठीक है ना। वो खाना ही नहीं खाती हैं, जिस वजह से क्या होता है, अब न्यूट्रिशन ही नहीं गया बॉडी में, तो भी बॉडी वीक होगी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा आ जाए, न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम जाए, और आप खाने को स्किप कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो आप उसकी जगह ये चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हो। ये चॉकलेट एक डाइट कवर करने का काम करता है, कि मतलब अगर आपने आज दोपहर को रोटी नहीं खाया, आप एक चॉकलेट खा लो, आपका डाइट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चॉकलेट्स ले सकते हो, 5 किस्म के चॉकलेट हैं, पांचों के अलग बेनिफिट हैं। इससे आपका, देखो, न्यूट्रिशन नहीं लेने से इम्यूनिटी वीक होता है, और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आज के टाइम पे, मौसम चेंज नहीं होता, उनका शरीर चेंज होने लग जाता है, उनकी हेल्थ चेंज होने लग जाती है ना। ये चॉकलेट बच्चे को दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो, बट बिल्कुल 1/4 ऑफ द पार्ट, एक चौथा हिस्सा, मतलब बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली। अब 10 साल से कोई ऊपर का बच्चा है तो उसको आप पूरा चॉकलेट भी खिला दो, ठीक है। बट 10 साल से कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्प्शन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, सिर्फ खाने से मैटर नहीं करता, मैटर करता है बॉडी की एब्जॉर्प्शन कैसी है अभी तक, है ना।
और आज के टाइम पे हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी है हमारे बच्चों से। क्यों? क्योंकि हमने फिर प्योरिटी खाई है। हमारे टाइम पे फिर थोड़ी बहुत प्योरिटी होती थी, आज के बच्चों के लिए प्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि बच्चे का इंटरनली डाइजेस्टिव कैसा है, ठीक है। बट फिर भी आप उसको टेस्ट करने के लिए कि उसका डाइजेस्ट हो पाएगा कि नहीं, उसको एक लिटिल बिट दे सकते हो बाइट, ताकि वो खा के फील कर सके कि क्या है, ठीक है। फिनिश हो चुके हैं, फिर से मंगवा लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट आया होगा एलोटर्म, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉर इम्यूनिटी फंक्शन। इम्यूनिटी फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जा रहा है अभी तक का। और ये एक लौता ऐसा हमारा इंडिया मेड प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। आउट ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर के लोग भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब एलोटर्म क्या है? एलोटर्म हल्दी बेस्ड प्रोडक्ट है। हल्दी पता है ना कितनी बेनिफिशियल होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है हल्दी में, है ना। हल्दी जब हमें कभी लग जाए तो हमें दूध में डाल के पीनी पड़ती है ना। हम सब्जियों में हल्दी का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि सब्जियों में और पौष्टिक चीजें मिले, है ना। बट क्या है कि आज के टाइम पे जो हल्दी है वो हल्दी कम कलर ज्यादा है ना। और हम वही हल्दी खा रहे हैं जो कलर छोड़ती है, ठीक है। तो हम इस एलोटर्म को यूज कर सकते हैं। एलोटर्म हम कफ के लिए यूज कर सकते हैं। कफ किसी को अगर ज्यादा रहता है, किसी को अगर खांसी वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो वो इसको इनटेक कर सकता है हल्दी बेस्ड प्रोडक्ट को, ठीक है। आप वन टाइम इसको इसको ना पानी के साथ लेना है ना इसको च्यू करना है, इसको बस सक करना है, टंग के नीचे रख दिया और इसको सक करते रहे। जिससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो आपको अच्छा लगेगा, मिंट फ्लेवर होगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो हल्दी आपके इंटरनली बॉडी में जा रही है वो आपकी फूड पाइप को भी वो सपोर्ट करेगी। अगर आपकी इंटरनली फूड पाइप में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई जख्म हो चुका है, होता है ना किसी को फूड पॉइजनिंग की वजह से जख्म हो जाते हैं इंटरनली, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कि वो अगर कंज्यूम करता है इसको डेली की 2 से 3 टैबलेट आप ले सकते हो। सब करनी है सिर्फ, जिससे आपका क्या है कि आपका थ्रॉट, आपका जो फूड पाइप है, ये सब चीजों में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो साथ साथ में रिकवर होती रहेंगी। मतलब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे हैं। बट अभी मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा फायदे, है ना। थ्रॉट पेन रिलीफ, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ओरल हाइजीनिक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माउथ में स्मेलिंग वगैरह भी रहती है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि मिंट फ्लेवर है तो उसमें माउथ का भी थोड़ा मिंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट, वैसे तो सारे ही बेस्ट है ना। वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट बेस्ट हैं, बट ये प्रोडक्ट वन ऑफ द मिरेकल प्रोडक्ट्स है। मेरिकल समझ सकते हो, वर्ड ही कितना बड़ा यूज कर लिया मैंने आपको, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारा बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है ना। अलग अलग न्यूट्रिशन है, जिस न्यूट्रिशन की वजह से हम जीवित हैं, जिस न्यूट्रिशन की वजह से हमारा शरीर बनता है, और उसी न्यूट्रिशन लेस की वजह से हमारा शरीर कमजोर भी पड़ता है ना। अब उसी तरह से हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स आपने सुने हैं, है ना। बट एक ऐसी चीज है जो शायद किसी को पता ही ना हो कि हमारे शरीर में एल आर्गिनाइन नाम की कोई चीज होती है। एल आर्गिनाइन, एल आर्गिनाइन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पिक में आप देख सकते हो यहाँ पे। एल आर्गिनाइन, आर्गी प्लस एल आर्गिनाइन सपोर्ट। एल आर्गिनाइन एक ऐसी चीज है जो हमारा शरीर 30 की एज के बाद बनाना आहिस्ता आहिस्ता कम करते रहता है, जिस वजह से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, जिस वजह से हमारे इंटरनली बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और उस वजह से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी रहता है, राइट। अब ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एल आर्गिनाइन पड़ा हुआ है विद विटामिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे जनरली आप एल आर्गिनाइन मार्केट से यूज करते हो ना, कोई भी मेडिकल शॉप पे जाओगे वहां पे आपको कैप्सूल की फॉर्म में या सैशे की फॉर्म में मिल जाएगा एल आर्गिनाइन। बट एल आर्गिनाइन पता कौन यूज करता है? बॉडी बिल्डर। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको प्री वर्कआउट में बहुत सपोर्टिव रहता है। सेकेंडली मसल बिल्ड करने के लिए भी बहुत सपोर्ट रहता है। और एल आर्गिनाइन का मेन फंडा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करना हमारे बॉडी में, मतलब हमारी नर्व्स का जो साइज है ना वो एक्सपैंड करना, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा हो, है ना। ये एल आर्गिनाइन का काम होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका फुल बॉडी एनर्जेटिक रहेगा, है ना। और आज के टाइम पे हमारी नर्व्स में क्लॉटिंग हो रही है, ब्लॉकेजेस हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे को कोई हार्ट अटैक, पैरालाइज अटैक, माइग्रेन अटैक ऐसी प्रॉब्लम ना आए, है ना, तो हम इस एल आर्गिनाइन को यूज कर सकते हैं, आर्गी प्लस को यूज कर सकते हैं।
ये ऐसा प्रोडक्ट है कि फॉरएवर में ओपनली बोला जाता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि फॉरएवर में क्या यूज करें चेक करने के लिए, तो हम आरगी प्लस यूज कर सकते हैं। आरगी प्लस जिम के लिए भी लोग यूज करते हैं, प्री वर्कआउट के लिए। बट मैंने आपको बताया ना, मार्केट में जो एल आर्गिनाइन मिलता है वो गर्म होता है। वो गर्म होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो एल आर्गिनाइन है इसके साथ विटामिन कॉम्प्लेक्स ऐड किया जा रहा है। विटामिन कॉम्प्लेक्स सुना है कहीं पे आपने? बिकासूल सुना है? बिकासूल की कैप्सूल क्या काम करते हैं बिकासूल के कैप्सूल? जब गर्मी हो जाए तो कहते हैं बिकासूल खाओ जब शरीर में गर्मी हो जाती है ना, तो कहते हैं बिकासूल के कैप्सूल खाओ। राइट। तो विटामिन कॉम्प्लेक्स भी वही काम करता है, जिस वजह से इस प्रोडक्ट का कोई तसील नहीं है, ना ही ये गर्म है ना ही ये ठंडा है। ठीक है, इसको यूज कैसे करना होता है कि आप एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो, उसमें आप एक सैशे आरगी प्लस का डालो, उसको मिक्स करो और उसको कंज्यूम कर लो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटीड कहता हूँ। नहीं नहीं, माउथ अल्सर के लिए भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए नहीं दो, उसके लिए आप टूथपेस्ट स्पेशली यूज करवाओ, पहले तो टूथपेस्ट यूज करवाओ उनको फॉरएवर का। ठीक है। अब एल आर्गिनाइन आरगी प्लस मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, कोई अगर वर्किंग वूमेन है ना आप में से, कोई भी वर्किंग वूमेन जो सुबह काम के लिए निकलती है शाम को घर आती है, सिर्फ मेरे कहने पे ना 5 दिन डेली इसको पानी में डाल के कंज्यूम कर लेना, आपका खुद का रिवर्ट आएगा कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। खुद आप बोलोगे कि मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। इसमें एनर्जी देने का काम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर के लिए काफी अच्छा सपोर्टिव प्रोडक्ट रहता है ये। इवन प्रोस्टेट हेल्थ, किसी को प्रॉब्लम होती है, लड़कों को अगर होती है, कोई हमारे बुजुर्गों को होती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, तो उसके लिए बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट माना जाता है ये। ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, जिसका जो हमारे शरीर के लिए सबसे सपोर्टिव है ना, और हमें अपने शरीर की वैल्यू को समझना है। हम एलोवेरा के साथ भी ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, एलोवेरा के साथ भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एलोवेरा में जो मैं तो यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एलोवेरा की छोटी वाली जो बॉटल होती है ना उसको लेता हूँ, उसमें एक सैशे एलोवेरा का डालता हूँ और अपने पूरे परिवार को पिलाता हूँ। मतलब मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी वाइफ, हम चारों लोग उस एक बॉटल को कंज्यूम करते हैं। जिससे क्या है कि हेल्दी, हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेना कब है सर? सुबह या दिन खाली पेट? ये तो आप किसी भी टाइम ले सकते हो, जब भी आपको अच्छा एनर्जेटिक फील करना है आप ले लो। वैसे तो मैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक ही ले लेता हूँ, और एम्प्टी स्टोमक का मतलब ये नहीं कि सुबह उठते ही, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एलोवेरा कंज्यूम करता हूँ। उसके 20 मिनट के बाद मैं 2 गिलास ल्यूक वार्म वाटर पीता हूँ। 2 गिलास, 2 गिलास ल्यूक वार्म वाटर, कोसा पानी, जिसमें मैं एक गिलास तो बिना किसी चीज के पीता हूँ, एक गिलास ऐसे ही पी लेता हूँ, और दूसरे गिलास में मैं 2 चम्मच शहद डाल के फिर वो कंज्यूम करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी को फुल एनर्जी रहे, जिससे मेरी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है वो भी निकल जाए। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट नॉर्मली किया। अब ब्रेकफास्ट के बाद मैंने आना होता है काम करने ऑफिस में, है ना, तो उस टाइम पे मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वर्किंग करना है। इट इज यूज फॉर प्री वर्कआउट, मैं मतलब काम करने के लिए से पहले अगर यूज करूंगा तो इट गिव मी सो सपोर्ट, मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी इस प्रोडक्ट को यूज करने से। ठीक है। एलोवेरा के साथ लेने से भी ज्यादा फायदा होगा, ऐसे लेने से भी ज्यादा फायदा होगा, आप जैसे मर्जी कंज्यूम कर सकते हो। जनरली मैं मैक्सिमम टाइम वाटर के साथ ही लेता हूँ। बट हाँ, अगर मेरे पास वो छोटी, क्योंकि मैं तो 1 लीटर वाली एलोवेरा की बोतल लेता हूँ ना, वो तो छोटी छोटी बोतल, कभी आ जाए तो आ जाए, कभी मन किया कि चलो ठीक है ये वाली ले लेते हैं, कभी ट्रैवलिंग करना है तो ले लिया, तो उसके लिए मैं वो छोटी बोतल लेता हूँ, उसमें एक आरगिल ब्रश डाल के मैं फुल बॉटल भी कंज्यूम कर लेता हूँ वो छोटी वाली क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको यूज करके रिकवरी, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ, इसको आप किसी भी वाटर के साथ लो, हॉट वाटर के साथ ना ही लो, क्योंकि हॉट वाटर के साथ तो आपको मजा ही नहीं आएगा, है ना। और गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में तो वैसे भी हम ठंडा पानी पीने की आदत होती है। बट जनरली आप नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हो, ना कोल्ड के साथ लो ना हॉट के साथ लो, नॉर्मल वाटर के साथ ले लो। ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट भी आएगा, सॉरी पहले तो इस प्रोडक्ट के लिए एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं। आरगी प्लस जो बनाते हैं, ही इज अ 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर। वो इंसान जो 2 बार नोबेल प्राइज विनर रह चुका है, उनका नाम है डॉक्टर फिरेद मुराद। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उनके बारे में। और एल आरगी नाइन की पहचान उन्होंने ही करवाई है। ठीक है। तो वो ये आरगी प्लस खुद बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट कोई लेबर नहीं बना रहा,
यहाँ पे प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत डीपली रिसर्च होती है। तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि यार ये प्रोडक्ट्स हमें क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बट रिसर्च के साथ मार्केट में आपको ऐसी बैलेंस डाइट के साथ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एवर आर्कटिक सी। ये किस किस के पास आया है? फॉर एवर आर्कटिक सी किस किस के पास है किस किस के पास? यस और नो? आर्टिक सी भी है। तो आर्टिक सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में काउंट होता है, ठीक है। अब कोई बंदा ऐसा होता है जिसका पॉकेट अलो नहीं करता, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और आरगी प्लस नहीं ले सकता, क्योंकि आरगी प्लस का एक प्राइस है। आरगी प्लस 7 से 8 हज़ार रुपए का पड़ता है, आरगी प्लस, है ना। अब ये प्रोडक्ट है फॉर एवर आर्कटिक सी। आर्कटिक सी, इसको इतना नाम ही इतना टफ क्यों दिया? इसको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो फिश से बनता है, ये फिश ऑयल में माना जाता है, इसको फिश ऑयल बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 भी बोलते हैं। अब फिश ऑयल मतलब नॉर्मल फिश नहीं, सोलेमन फिश। सोलेमन फिश जो कि अंटार्कटिक सीजन में मिलती है, अंटार्कटिक जैसी जगह पे मिलती है, वहां से फिश को इकट्ठा किया जाता है, बट बिना हार्म किए हुए, बिना हार्म किए हुए बनाया जाता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल प्रभा जी, जिम वाले बच्चे भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। प्री वर्कआउट के लिए यूज होता है वो आरके प्लस, ठीक है। आर्टिक सी जो है, इसको फिश ऑयल और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ऑलिव ऑयल पता है क्या होता है? जैतून का तेल, ठीक है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, बट हार्ट की जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना, ब्लॉकेजेस वाली, उनको ऑलिव ऑयल में तड़का लगा के रोटी खानी चाहिए। पता है आपको कि किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का स्टंट डला हुआ है, ठीक है ना, ये वेजिटेरियन में नहीं आता, ये नॉन वेज में आता है, फिश ऑयल है ना इसमें, ठीक है ना। बट ये नॉन वेगन में आता है, मतलब इसमें बिना हार्म किए हुए प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, मतलब बिना फिश को हार्म किए हुए उसमें से सिर्फ ऑयल निकाला गया हुआ है, ठीक है। और आप अगर नॉन वेज वेज देखते हो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर जब मेडिसिन देखते हैं ना, ठीक है, डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं, तो उसके ऊपर आप कभी नहीं पूछोगे कि ये नॉन वेज है वेज है, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर ने दिया हुआ। और रियलिटी में बताऊं तो जो कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल कोई भी कैप्सूल हो, उसकी शील्ड की वजह से वो नॉन वेज ही होता है। जिसकी ऊपर वाली शील्ड होती है ना, उसकी वजह से वो नॉन वेज में ही काउंट होता है, उसके ऊपर भी रेड निशान होता है, ठीक है। बट क्या है कि बिना हार्म किए वो बनाया जाता है, ठीक है। अब आर्टिक सी जो है ये हार्ट पेशेंट के लिए काफी अच्छी है, मतलब अगर किसी को ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ब्लॉकेजेस है, ब्रेन में ब्लॉकेजेस है, हार्ट में ब्लॉकेजेस है, उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। किसी भी पर्सन को अगर आप इसकी 6 वाइल्स खिला दो, मतलब 6 बोतलें खिला दो, उस पर्सन की मैं गारंटेड कहता हूँ उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा देना, उसका कोलेस्ट्रॉल काफी अच्छा ठीक हो गया होगा। किसी को बीपी का इशू रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसके लिए ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है। हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सपोर्टिव है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट है, जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आई साइट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं जो कि इस चीज का है, ठीक है। मेरे चाचू जी करते हैं 1 ईयर से यूज। बिल्कुल, मेरे मेरे फादर करते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सब यूज हो रहे हैं मेरे घर पे। ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ। अगर मैं अभी घर पे होता मैं आपको एक एक प्रोडक्ट ओपन बताता, एक एक प्रोडक्ट ओपन। ये देखो आर्टिक सी भी ओपन है, ये देखो आरकी प्लस भी ओपन है। इवन यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट्स आज आपको नहीं भी बताऊंगा ना, वो प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब वो प्रोडक्ट्स भी मैं यूज करूँ। माइग्रेन के लिए कैसा? माइग्रेन के लिए बहुत सपोर्टिव। देखो माइग्रेन का प्रॉब्लम है नर्व वीकनेस का प्रॉब्लम, मतलब हमारे ब्रेन की जो नर्व्स है वो वीक हो चुकी हैं, ठीक है। और फिश ऑयल खाने से हमारा नर्वस सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है, जो मैंने इससे पीछे प्रोडक्ट बताया ना आरकी प्लस, ये प्रोडक्ट्स भी हमारी नर्व फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट्स भी हमारे नर्वस फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आर्टिक सी जो है, ये इतना अच्छा है कि आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी, वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम सुनी है आपने? कौन सी होती है? नाड़ियां नीली पड़ने लग जाती हैं, ब्लू कलर की पड़ने लग जाती हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बीपी पेशेंट को यूज करवाओ, हार्ट पेशेंट को यूज करवाओ,
उसको काफी अच्छा है। किसी को कोलेस्ट्रॉल आता है रिपोर्ट में, आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, उसको रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज करने हैं हमने, वेस्ट नहीं करने हैं। उनसे का सही तरीका बताओ प्लीज, किसको, आर्टिक सी को सही तरीका बताना है यूज करने का, या कोई और प्रोडक्ट? हाउस वाइफ के लिए कोई काम का नहीं है? हाउस वाइफ के लिए तो सारे काम के हैं। हाउस वाइफ ने पूरे दिन घर पे काम नहीं करना होता। हाउस वाइफ क्या अनहेल्दी डाइट नहीं खाती? हाउस वाइफ भी तो खाती है। ठीक है। और आदमी लोगों से ज्यादा मोमोज तो हाउस वाइफ खाती हैं। खाती हैं कि नहीं खाती हैं? तो जो मोमोज खा रहे हो वो भी तो करना है बाहर, बॉडी से। मुझे बीपी का प्रॉब्लम है सर, तो मुझे चलेगा। हाँ, आपको चलेगा। बीपी का प्रॉब्लम है, एलोवेरा कंज्यूम करो सुबह खाली पेट। और खाना खाने से आधा घंटा पहले एक टैबलेट आर्टिक सी की सुबह, और एक टैबलेट शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ठीक है। इससे आईसाइट्स भी रिकवर होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी खा सकता है, बिल्कुल कोई भी खा सकता है। ठीक है। छोटे बच्चे को ना ही खिलाओ, क्योंकि छोटे बच्चों को टेस्ट का बड़ा इशू रहता है ना। और इसकी एक टैबलेट भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। आर्टिक सी सुबह शाम दो टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले हम खा सकते हैं। आर्टिक सी तो है ही लेडीज के लिए। आर्टिक सी के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने जैसे आर्गिबुलस बताया ना कि 30 की एज के बाद हमारा जो शरीर है वो एल आर्गिनाइन प्रोड्यूस करना कम कर देता है, आहिस्ते आहिस्ते कम करते रहता है, जिसकी वजह से 30 साल की उम्र के बाद हम लोगों में एनर्जी का बहुत शॉर्ट डाउनफॉल होता है, एनर्जी का बहुत शॉर्टेज होता है। तो आरगी प्लस हम उसके लिए यूज करते हैं कि हम फिट रहे, फाइन रहे। उसके अलावा आर्टिक सी जो है, आर्टिक सी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब 30 की एज के बाद, 30 साल की उम्र के बाद एक लेडी को 1000 mg ऑफ ओमेगा 3 लेना चाहिए, जरूरी है। और आदमी को 1600 mg ऑफ ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए, जिससे उनको हार्ट का प्रॉब्लम ना आए, जिनको उनको नर्वस फंक्शन का प्रॉब्लम ना आए, जॉइंट्स का प्रॉब्लम ना आए, आईसाइट्स का प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो बन जाती है ना, वो ना बने, इसलिए यूज करना है ये प्रोडक्ट्स को। ठीक है। आईसाइट वीक होते जा रही है, तो आईसाइट वीक होने के दो तीन कारण है, जिसमें इकलौता कारण सिर्फ फोन नहीं है। है ना, बहुत सारे लोग के घर वाले बोलते हैं तो फोन चलाते रहता है इसलिए तो आंखें खराब हुई हैं, न्यूट्रिशन नहीं खाया इसलिए आंखें खराब हुई हैं। इट इज सेम लाइक कि अगर मैं अपनी गाड़ी को यूज कर रहा हूँ तो उसमें पेट्रोल भी तो डलवाऊंगा ना, है ना, तभी तो वो चलते रहेगी। बट हम अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं, हम अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, हम अपने शरीर का यूज कर रहे हैं, बस उसको पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। हम उसको डाइट नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। तो वो न्यूट्रिशन की टर्म में समझो आप। ठीक है। उसके अलावा ये भी आया होगा आपको प्रोडक्ट, ब्रिंग राज हेयर ऑयल। इतना मार्वलस ऑयल है, हमारी कंपनी को रिक्वेस्ट कर करके हमने ये ऑयल बनवाया है कि हमारी कंपनी के पास ऑयल नहीं है, हम शैम्पू तो यूज कर लेते हैं बट हमें ऑयल चाहिए। कंपनी ने ये ऑयल बनाया, टेस्टेड ऑयल है, 90 डेज का टेस्ट है। 90 डेज कोई बंदा इस ऑयल को यूज कर जाए, उसके हेयर थिक होने लग जाएंगे। उसका जो हेयर थिन है, पतले बाल हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वो अगर यूज करता है तो उसको बहुत अच्छा रिकवरी मिलता है। ठीक है। हेयर ऑयल के लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। बट इसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है हमारा, फॉर एवर आर्टिक सी, सॉरी, फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल। फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल मतलब टूथपेस्ट, है ना। हमारे जिंदगी में हर दिन हमारी एक शुरुआत होती है, एवरी डे। और एवरी डे हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? टूथपेस्ट से। हम डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट। बट आज मार्केट से जो हम टूथपेस्ट ले रहे हैं उसमें फ्लोराइड पड़ा हुआ है। फ्लोराइड मतलब एक ऐसा केमिकल जो कि हमारी वॉल पेंट्स में पड़ा होता है। ठीक है। अब वॉल पेंट्स में पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे माउथ को देने के लायक तो नहीं है, है ना। बट क्यों डाला हुआ है? क्योंकि हमारे दांत सफेद हो जाए। हमारे दांत सफेद हो जाए। आपने टूथपेस्ट की जितनी ऐड देखी होगी ना, वो सिर्फ टीथ को लेके होगी। दांतों को सफेद करना चाहते हो तो ये यूज करो। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? तो नमक ही लेना है तो घर के लगा हुआ नमक लगा लो। हमारे बुजुर्ग पता है क्या बोलते थे? सरसों का तेल लो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो और उसी से ब्रश कर लो। पता है आपको, हमारे बुजुर्ग ऐसे ही करते थे। ठीक है। तो ये है कि टूथपेस्ट माउथ को देना है,
और माउथ को क्यों देना है, याद रखना, हमारे सलाइवा की वजह से। हमारा जो थूक होता है ना, ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक समझते हो ना, कि हमें जख्म होता है ना तो हम लगाते हैं, जख्म हो जाए तो हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एंटीसेप्टिक है। बट आज के टाइम पे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो टूथपेस्ट हमने यूज की है ना कहीं उसके लिए हार्मफुल हो रही है। हमारे सलाइवा को भी वीक कर रही है। हमारा सलाइवा की जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर रही है। और सलाइवा का एक इंपॉर्टेंट काम पता है क्या होता है? हमारा खाना जो होता है ना, वो 30% हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है, मुंह में। बट सलाइवा हेल्दी नहीं होने की वजह से वो मुंह वाला डाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा, और वो डायरेक्ट अंदर जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सलाइवा हेल्दी रहे, किसी को गम की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती होगी माउथ में, है ना, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल, नो फ्लोराइड फार्मूला, इसमें फ्लोराइड ही नहीं पड़ा हुआ। एलोवेरा और बी प्रोपोलिस पड़ा हुआ है। एलोवेरा के फायदे मैं आपको बता चुका हूँ, फुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। बट बी प्रोपोलिस क्या होता है? बी प्रोपोलिस जब मधुमक्खी शहद बनाती है ना, तो शहद बनाते हुए वो बाहर एक लेयर छोड़ती है जिसको इन्फेक्शन प्रोटेक्टेड लेयर बोलते हैं, और वो बी प्रोपोलिस नाम है उसको। ठीक है, बी प्रोपोलिस का नाम है कि जो इन्फेक्शन प्रोटेक्टेड होती है, मतलब ये टूथपेस्ट इन्फेक्शन प्रोटेक्टेड भी है। बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक जनरल फायदा मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो हमारे माउथ के लिए ही है, बट अगर हम मार्केट का टूथपेस्ट डेली लाइफ में इंटरनली लेके जा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमारी फूड पाइप की वजह से कैंसर हो सकता है, हमारी टंग की वजह से कैंसर हो सकता है, हमें थ्रोट कैंसर हो सकता है अगर हम फ्लोराइड टूथपेस्ट लेके जा रहे हैं अपनी बॉडी में। तो ये टूथपेस्ट नो फ्लोराइड फार्मूला है, जिसको हम यूज करें अच्छा फील होगा। बट अगर हम इसको इंटरनली लेके जा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में ये गलती से इंटरनली जा रही है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है कि बाहर लेके जानी है या अंदर फेंकनी है, उनको थोड़ी पता है कि कैसे करना है, तो बच्चे भी इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर कोई बंदा इस टूथपेस्ट को कंज्यूम करता है ना, तो उसको उल्टा पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि क्या पड़ा हुआ है? एलोवेरा और बी प्रोपोलिस। अल्सर, फूड पाइप का जो अल्सर है उसके लिए बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट है ये, बहुत सपोर्टिव। माउथ का जो अल्सर है उसके लिए आप टूथपेस्ट को सबसे पहले स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलोवेरा और बी प्रोपोलिस के मैंने आपको बता दिया बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो हमें रिकवरी देते हैं। ठीक है, तो ये है मेन प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ गया एलो हर्बल इन्फ्यूजन। हर्बल टी बोला जाता है इसको। ठीक है, हम जनरली ग्रीन टी पीते हैं, इसमें ग्रीन टी पड़ी हुई है, इसमें तुलसी पड़ी हुई है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें जो मार्केट में सिर्फ ग्रीन टी से नहीं मिलती। हम कावा पीते हैं, कावा कश्मीरी। अगर कोई हमारे जम्मू के हैं तो उनको पता होगा, कश्मीरी कावा बहुत चलता है यहाँ पे, है ना। तो उससे भी बहुत फार बेटर है ये इन्फ्यूजन। आप वेट लूज के लिए यूज कर सकते हो। सुबह उठ के लोगों को आदत होती है ग्रीन टी पीने की, उसकी जगह ये पी लो। ग्रीन टी से ज्यादा सपोर्टिव प्रोडक्ट है ये। मार्केट की ग्रीन टी की चीजें नहीं उड़ाना चाहता हूँ मैं, मार्केट में ग्रीन टी नहीं आता है, वो जहर ही होता है इनडायरेक्टली। अगर उसमें पड़ा हुआ है निकोटीन, कैफीन, तो वो जहर ही है। हमें बोलते हैं चाय लीवर के लिए अच्छी नहीं होती, सही में नहीं होती है, पता है आपको। तो हमारी जो देसी चाय या फिर लिप्टन चाय होती है, देसी फिर बेटर, लिप्टन चाय हमारे लीवर के लिए अच्छी नहीं होती। जब भी किसी को लीवर में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं? चाय तो नहीं पीते हो चाय बंद करो। वो उनको ये नहीं पूछते हैं शराब तो नहीं पीते हो, वो ये पूछते हैं चाय तो नहीं पीते हो। तो शराब और चाय, ये दोनों हमारे लीवर के लिए हार्मफुल होती है। तो हम हर्बल टी पी सकते हैं सुबह उठते ही। अगर किसी को चाय पीने की आदत है, ठीक है, सुबह उठते ही पीनी ही है, तो क्यों ना अच्छी चीज पियो। प्लस इसमें न्यूट्रिशन अलग से है, सिर्फ हर्बल टी नहीं है, न्यूट्रिशन चीजें हैं ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये भी प्रोडक्ट आया होगा एलो स्क्रब, जिसने लिया होगा। स्क्रबिंग हमें पता है किसके लिए यूज की जाती है? टैनिंग वगैरह इन चीजों को रिमूव करने के लिए। अगर हमें लगता है कि हमारे स्किन में टैनिंग हो चुकी है, तो हम वीकली 2 टाइम स्क्रबिंग कर सकते हैं। टैनिंग होती कैसे है ये पता है आपको? टैनिंग होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम रुमाल यूज नहीं करते। हम लोगों को स्वेटिंग होती है तो हम स्वेटिंग को ऐसे ही सूखने देते हैं, उस वजह से टैनिंग होती है। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो यू मस्ट हैव टू यूज हैंकी। अब रुमाल यूज करो, वाइप्स यूज करो। अपने फेस को ज्यादा देर तक गीला मत रहने दो, क्योंकि वो गीली चीज सूखेगी
तो क्या होगा, वो गीली चीज सूखेगी तो वो टैनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो टैनिंग के लिए बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट है। वीकली 2 टाइम्स यूज करो। हफ्ते का 2 ही बार यूज करना, हफ्ते के 7 दिन मत यूज करना। स्क्रब नहीं करते हफ्ते के 7 दिन। सिर्फ मैं फॉरएवर का नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में भी कोई है स्क्रब यूज, तो वो स्क्रब भी हम 7 डेज कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करते हैं। हमारी स्किन रैशेस हो जाएंगे, हमारी स्किन फट फट सकती है, खराब हो सकती है। ये स्क्रब में वो अमाउंट पड़े होते हैं, छोटे छोटे। और ठीक है, उसके बाद ये भी आया होगा, प्यारी सी चीज, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, ठीक है। हमारी स्किन नरिश नहीं हो रही है ना, तो अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन नरिशमेंट रहे, मॉइस्चर रहे, ठीक है, तो हम सुबह फेस वॉश से मुंह धोएं। और फेस वॉश से मुंह धोने के बाद विद इन 10 मिनट, 10 मिनट कैसे वेट फेस को सूखने देना है। कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि फेस धोते हैं साथ ही में क्रीम लगा देते हैं। तो भाई हर चीज को यूज करने का एक वे होता है। आप मेरी स्किन देखो, मैं इन्हीं चीजों को यूज करता हूँ। मैं यही प्रोडक्ट को यूज करता हूँ। और आप मेरे को आज नहीं, अगर आप मेरे को पिछले 10 साल से भी जानते होते, 10 भी नहीं, मैं फॉरएवर में 6 साल से हूँ। जब से मैं फॉरएवर में हूँ मैंने फॉरएवर के ही प्रोडक्ट यूज किए हैं, तब ये प्रोडक्ट नहीं आता था। ये भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है और मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ इस चीज को। फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमें वैसे भी चाहिए। फॉरएवर से ले लें बढ़िया है, फॉरएवर से नहीं ले रहे कहीं और से लेना पड़ेगा, बट लेना पड़ेगा। सुबह उठे, जिसको आदत है, वैसे होनी चाहिए आदत क्या, कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेस को वॉश किया जाना चाहिए। फेस को वॉश करने के 10 मिनट के बाद जब आपने उसको अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर का यूज करना है अपनी स्किन में। ऐसे तो मैं आपको वो क्लींजिंग प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, ये जो फेशियल किट वाली है वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। फेशियल किट में अलग प्रोसेस होता है, क्लींजर होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं। बाकी कुछ और प्रोडक्ट जो कि बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। लाइशियम प्लस लवेबल प्रोडक्ट है। किसी पर्सन को लीवर डैमेज हो चुका है, किसी पर्सन का अगर लीवर का डैमेज का प्रॉब्लम है, कि 30-40% डैमेज हो चुका है लीवर, उसके लिए ये सब प्रोडक्ट बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। इवन लीवर में जॉइंटिस टाइफाइड, बहुत सारे लोगों को जॉइंटिस टाइफाइड का इशू रहता है गर्मियों में, है ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं जॉइंटिस और टाइफाइड ठीक नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जॉइंटिस, टाइफाइड, लीवर का कोई भी डिसफंक्शन है, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट है। अगर कोई अल्कोहलिक है, किसी बंदे को अल्कोहल पीने की बहुत आदत है, तो उसको ये प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए। कैसे? दिन में 2 बार, सुबह एक टैबलेट खाना खाने के बाद, रात को एक टैबलेट खाना खाने के बाद, तो उसका लीवर भी बहुत अच्छा रिपोर्ट करने लग जाएगा। मेरे को पता नहीं, मेरी टीम में ही कोई पर्सन था, उनकी बेटी को प्रॉब्लम है लीवर में। लीवर एक ऐसी चीज है, मैंने देखा हुआ है। लीवर के लिए ऑपरेशन होता है ना, पता है कैसे होता है? आप में से है कोई डॉक्टर हमारे बीच में जिसको पता है लीवर का ऑपरेशन कैसे होता है? आपके इतने बड़े लीवर में ना सिर्फ इतना सा लीवर निकाल के डाला जाता है, हेल्दी लीवर। इतने बड़े लीवर में इतना सा हेल्दी लीवर डाला जाता है और उसको बोला जाता है कि ये खुद रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि लीवर की प्रॉपर्टी है, लीवर खुद को खुद ही ठीक करता है। हमारा जो लीवर है ये खुद में ही गॉड बोल सकते हो आप, कि लीवर की प्रॉपर्टी है, लीवर खुद को खुद रिकवर करता है। इसीलिए बड़े से लीवर के पार्ट में इतना सा लीवर लगाया जाता है जब लीवर का ऑपरेशन होता है। और वो ऑपरेशन का कॉस्ट पता है कितना होता है? 35 लाख, 45 लाख, 65 लाख। लोगों के घर बिक जाते हैं एक लीवर का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो समझना इस चीज को, कि लीवर खुद में खुद रिकवर करता है, बस फर्क सिर्फ ये है कि आपको इस चीज को डेली लाइफ में कंज्यूम करना चाहिए। लाइशियम एक हर्ब है, ठीक है ना। लाइशियम एक्सट्रैक्ट, ये फोटो बनी हुई है लाइशियम की, मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं देखी है, ठीक है। तो लाइचिन में एक हर्ब है जो कि इसमें डाली जाती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि कैंसर के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट, जिसको किसी को कैंसर की प्रॉब्लम होती है ना, उसको हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। जो आर्गी प्लस है वो टोटली हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, उसमें क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी ये सब पड़ा हुआ है आर्गी प्लस में। तो समझना इस चीज को कि कैसे कैसे प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये एक और प्रोडक्ट है, गार्लिक थाइन।
गार्लिक थाइम मतलब थोम और अजवाइन का मिक्सचर। थोम और अजवाइन का मिक्सचर मतलब कि हमें भी पता है कि थोम के क्या क्या फायदे हैं और अजवाइन के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट वो सारी चीजों के लिए यूज होता है। अगर कोई पर्सन एलोवेरा जेल, गार्लिक थाइम और आर्टिक सी खाता है, आप बिलीव नहीं करोगे उसको, ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे शरीर में नॉर्मली होती है ना, उन सभी से रिकवरी मिल जाएगी। वैसे तो जनरली अगर इसी प्रोडक्ट की बात करूं, तो किसी को गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है ना, हाई गैस की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत सपोर्टिव है। इवन ये प्रोडक्ट बीपी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड को, गार्लिक का मेन काम होता है ब्लड को पतला करना, ठीक है। तो हमने एस्पिरिन क्यों खानी है डॉक्टर की बीपी वाली दवाई, हम गार्लिक खा लें, है ना। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इन प्रोडक्ट के जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तुलसी वैन हनी, शहद, जो कि ये इंडिया मेड हनी है। हमारे यहाँ पे दो हनी आते हैं, एक इंडिया मेड, एक स्पेन मेड, ठीक है ना। हाँ, इसमें अजवाइन है। ये हनी में नहीं, गार्लिक था इनमें, ठीक है। अब हनी, तुलसी, जो हनी है, हनी के बहुत सारे फायदे होते हैं। हनी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी में आता है। हनी के अंदर ये सब चीजें होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी आप समझ चुके होंगे कि हमें कभी बुखार हो तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हमें कभी लग जाए तो हम एंटीसेप्टिक खाते हैं, और अगर कभी कोई एलर्जी हो जाए तो हम एंटी एलर्जी खाते हैं। किसी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो डेली लाइफ में हनी को कंज्यूम करता है ना, बिना मेडिसिन के। अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुखार होता है दवाई खाते हैं, सोचते हैं काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा, दवाई खा के सार लेते हैं। कहीं आप खा सकते हो दवाई, बट आपको खुद पता है कि दवाई परमानेंट इलाज नहीं है किसी चीज का। बट अगर हमें कोई फीवर हो रहा है और हम 5 डेज कॉन्टिन्यूसली हनी का एक चम्मच शहद खाएंगे, तो 5 दिन के बाद हमारा फीवर ठीक हो जाएगा, 5 डेज के बाद। और 5 डेज के बाद जब फीवर ठीक होगा तो उसको आने में सदियां लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस बार आपने अपनी इम्यूनिटी को यूज किया है। इस बार आपने ठीक करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को डाइट दी है। बट जब हम दवाई खाते हैं ना, तो हम अपनी इम्यूनिटी को डाइट नहीं देते। वो दवाई हमारी एंटीबॉडीज में जाती है और हमारी बॉडी में जर्म्स के साथ फाइट करती है, बट उसमें इम्यूनिटी और वीक हो जाती है जब हम दवाई से ठीक होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो शायद आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आपको बड़ी जल्दी नॉलेज मिल गई इन चीज़ों की। बट मैं रियलिटी बताऊं, मुझे इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ा था, बहुत कुछ। मैं मतलब इन चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए मुझे कितनी बुक्स रीड करनी पड़ी, कितनी बार यूट्यूब सर्च करना पड़ा। और ऑब्वियस बात है कि मुझे ये बीमारियों की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। डायबिटीज होती कैसे है मैं बताता हूँ। डायबिटीज पैनक्रियास की वजह से होती है। हमारा एक ऑर्गन है पैनक्रियास, वो वीक हो जाता है, वो इंसुलिन देने का काम करता है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनते वीक होने की वजह से। इस वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि खाने में शुगर ही होती है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, है ना। तो खाने में भी शुगर अमाउंट होता है, बट वो चीनी वाला नहीं होता। बट हमारा शरीर ब्रेक डाउन नहीं करता, उस वजह से शुगर, डायबिटीज बढ़ती है, कम होती है। डिपेंड करता है पैनक्रियास पे। अगर हम पैनक्रियास को हेल्दी रखना चाहते हैं, हमें अपने शरीर को डाइट देनी पड़ेगी, और वो डाइट हम एलोवेरा से ले सकते हैं, ठीक है। थायराइड का प्रॉब्लम कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड है हमारे, थायराइड ग्लैंड में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो थायराइड है वो हो जाता है। थायराइड दो तरह से होते हैं, हाइपो हाइपर, मतलब मोटा होने वाला और पतला होने वाला, है ना। बट हो किसकी वजह से रहा है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ही रिकवर कर लें, तो ऑब्वियस बात है, अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, आप शहद खा सकते हो। शहद खाने से हार्मोनल बैलेंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे फॉरएवर में एक प्रोडक्ट आता था, पहले आता था, अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। उसको हम रॉयल जेली बोलते हैं। रॉयल जेली मतलब व्हाइट हनी टैबलेट, चिट्टे शहद की टैबलेट। कभी खाया चिट्टा शहद आपने? वो एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जो हार्मोनल फंक्शन के लिए सबसे सपोर्टिव है और फर्टिलिटी के लिए सबसे सपोर्टिव है। किसी को फर्टिलिटी इशू होगा ना, तो वो प्रोडक्ट से वो उस चीज की रिकवरी ले सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको अगर बताने पे आऊँ तो मुझे तो बहुत मजा आएगा, बट आप बोर हो जाओगे। प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जो है वो थोड़ा बोरिंग लगता है पर्सन को, ठीक है। सर शुगर के लिए थी है कुछ प्रोडक्ट, डायबिटीज के लिए आप एलोवेरा कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एलोवेरा यूज कर सकते हो। सर हनी बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को ही तो देना है।
हनी को पचा पचाया खाना बोला जाता है, पता है आपको? जो लोग अपने बच्चों को चपाती में या ब्रेड में जैम लगा के देते हैं ना, वो अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो इनडायरेक्टली उनको शुगर दे रहे हैं। और शुगर, शुगर का मतलब कि आप खुद भी फील नहीं कर सको। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज शुगर को अवॉइड कर रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, डॉक्टर तक शुगर को, बड़े बड़े डॉक्टर तक शुगर को अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को आप शुगर से बचाओ, चीनी से, है ना, तो आप हनी का यूज कर सकते हो उनको मीठा टेस्ट करवाने के लिए। तो आप अपने बच्चे को अगर चपाती में हनी लगा के देते हो, इट मीन्स कि उसको, बच्चे को वो पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैम पचानी पड़ती है, जैम को पचाना पड़ता है, हनी को पचाना नहीं पड़ता। आप ब्रेड में लगा के अपने बच्चे को खिलाओगे ना डेली, अगर हनी भी खिला रहे हो, डेली मत खिलाओ। अगर आप 2 3 दिन छोड़ के एक दिन भी खिला रहे हो ना, आपके बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट बनेगा। बच्चे को अगर हनी यूज करवाना है, रोटी के साथ मिला के खिला सकते हो। वाटर में डाल के पिलाओ, पानी में डाल के पिलाओ उसको। जो बच्चा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को घर आता है ना, तो अगर आप उसकी रूटीन अच्छी करना चाहते हो, इम्यूनिटी और एनर्जी अच्छी करना चाहते हो, आप उसको, हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारे माता पिता भी क्या करते थे, बच्चा घर से आता था उसको लेमन वाटर दे देना, वो दूसरा, वो कौन सा, रूह अफ़ज़ा वाटर दे देना, है ना। अरे आप इनडायरेक्टली उसको चीनी दे रहे हो, और चीनी हार्मफुल है भाई। ठीक है। तो आप हनी का यूज कर सकते हो। बच्चा आपका स्कूल से घर आ रहा है, आप उसको 1 गिलास हनी वाटर दे दो। आपको खुद फील होगा, 6 8 दिन के बाद आपको अपने बच्चे में चेंजेस फील होने लग जाएंगे, उसके एनर्जी में फीलिंग चेंज होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका बच्चा और एनर्जेटिक हो रहा है। अगर तो है, बट आज गर्मी इतनी है, आ- अभी करंटली इतनी गर्मी हो रही है कि बच्चे को चक्कर आ जाते हैं। बच्चे घर पे आके सीधा बैग फेंकते हैं और पड़ जाते हैं बेड पे। ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल वाटर लिया 1 गिलास, उसमें 2 चम्मच शहद के मिक्स किए, उसको कंज्यूम करवा लिया। ठीक है। अगर किसी को वेट लूज करना है, पतले होना है, तो आप इस हनी को गर्म पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके पी सकते हो। हनी का एक और यूज है, जो आपके पास हर्बल टी आई है, हर्बल टी बनाओ, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद डालो और वो कंज्यूम कर लो। यू फील सो बेटर। आपको खुद 3 से, देखो एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट 5 to 7 डेज, मतलब हफ्ते के बाद आपको खुद चेंजेस नजर आना स्टार्ट होंगे। हफ्ते के बाद आपको खुद पता चलेगा। सनस्क्रीन नहीं हुआ है इसमें, सनस्क्रीन नहीं है, मैं चेक कर रहा था, 2 सीसी के कॉम्बो में सनस्क्रीन नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कोई भी हनी दे सकते हो आप। हनी ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि लास्ट मंथ का जो कॉम्बो है उसमें यही वाला हनी था। अदरवाइज हमारा जो स्पेन मेड हनी है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। आप जनरली मार्केट में कोई भी हनी चेक करते हो ना, उस हनी में इंग्रेडिएंट से पता चल जाता है कि उसके बाद हनी के अलावा और क्या क्या पड़ा है उसके अंदर। अब ये हनी जो है, कहते हैं प्योर हनी की पहचान करनी है ना, कुछ ना करो, उसको फ्रीज वाले खाने में रख दो। अगर प्योर हनी की चेक करना है, आप हनी को फ्रिज में रख दो, चीनी अलग हो जाएगी, हनी नीचे आ जाएगा। बट फॉर एवर का रख के देख लो आप, फॉर एवर के दोनों हनी आप बर्फ वाले खाने में रख के देख लो, बर्फ वाले। आपको खुद फील होगा कि वाकई में, क्योंकि हनी, जो शहद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए, रिलीजियस को छोड़ के। हमारी ग्रंथों में हनी को अमृत बोला जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसको हनी टेस्ट करने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हनी में वो पावर है। आज के टाइम पे मना कर दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, क्यों? क्योंकि हनी में शुगर आ रहा है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मेरे घर के बाहर हनी अच्छा मिलता है, मेरे घर के बाहर तो वो छत्ता लगा हुआ है सर, मैं तो वहां से तोड़ता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, हनी को ग्रो करने के लिए फ्लावर चाहिए होते हैं, छत्ता नहीं चाहिए होता। यू डोंट नो कि वो जो हनी है वो कहाँ, कौन से फ्लावर से बना है। क्या पता वो किसी गटर के ऊपर जो फूल है उससे बना हो। और एक रियलिटी, और मैं आपसे एक आंसर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो सेब हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप टेस्ट करते हो उसको खाने से पहले? क्या साइंटिस्ट के पास जाते हो, मुझे टेस्ट करके बताओ ये न्यूट्रिशन कितना अमाउंट है इसके अंदर? हम नहीं करते हैं, और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि जितने का आम है ना, उससे ज्यादा तो टेस्टिंग के चार्जेस लग जाएंगे। हम नहीं करवा सकते। बट हमारी फॉर एवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, ये हमारे तक आने से पहले
300 टाइम टेस्ट होते हैं, 300 बार टेस्ट होते हैं। मतलब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान नहीं दे रही है, कंपनी हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही है। एक बार हमारी कंपनी का जो लॉट है वो 90% एलोवेरा के साथ निकल चुका था। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा शिप पेमेंट उनका चला गया हुआ है, तो कभी कोई मालिक बुलाएगा, मंगवाएगा वापस कि नहीं नहीं लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? हमारी कंपनी ने वो पूरा का पूरा जो शिप था वो वापस मंगवा लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी, हमें सबसे पहला जो कंपनी का मोटिव है वो है सेहत देना। सेहत लेना हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का भी पहला मोटिव क्या है? सेहत देना। तो हम अपनी पहले तो सेहत लें, बाकी पैसा हम साथ साथ में कमाते रहेंगे, पैसा हम साइड बाय साइड लेते रहेंगे। हमने यहाँ पे 2 सीसी सिर्फ पैसे लगाने के लिए नहीं की है, ये बात याद रखना। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया, जिस जिस पर्सन से मेरी बात हुई है ना, उस पर्सन को ये जो नॉलेज आज मैंने दी ना, इसकी 10-20% नॉलेज दी होगी मैंने 2 सीसी से पहले। उनको समझाया होगा कि हेल्थ कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, हमें हेल्थ का क्यों ध्यान रखना है, हमें हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रियोरिटी में रखनी है। बाकी जिसकी सेहत अच्छी रहेगी ना, वो पैसा फिर पूरी जिंदगी कमा लेगा। बट जिसने पैसा कमाया, आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स की आप डेथ होते हुए देख रहे हो, किसी की कैंसर से, किसी की हार्ट अटैक से, क्यों नहीं बच पा रहे? अगर पैसे से जिंदगी बचती होती तो वो बच गए होते ना। कितने बड़े बड़ी जगहों पे जाके ऑपरेशन करवाए उन्होंने। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स ऑल डिपेंड कि आप अपने शरीर को सेहतमंद देखना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो, क्योंकि शरीर की सेहत सबसे बड़ी सेहत है। शरीर ठीक रहेगा कुछ भी कर लोगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रही बात कि ये प्रोडक्ट्स की नहीं यूज करना है, तो मुझे भेज देना ये वो, मैं यूज कर लूंगा। बट आई वांट कि आप सब यूज करो। मुझे, मैं वैसे भी लेते रहता हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं हर महीने लगभग 1 से 1.5 सीसी का प्रोडक्ट अपने यूज के लिए लेता ही लेता हूँ। 1-1.5 सीसी का। हाँ, लोगों को लगता है कि सर आप तो लाख कमा रहे हो तो आप ले सकते हो। हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं लाख कमा रहा हूँ मैं तभी ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे फादर की इतनी इनकम नहीं है कि मैं हर महीने 15, 20, 25 हज़ार के प्रोडक्ट ले सकूँ। और मैंने इस कंपनी में जब 2 सीसी किया था ना, तो मैंने हेल्थ को प्रियोरिटी में रख के ही किया था। सिर्फ बिजनेस को प्रियोरिटी में नहीं रखा था, सिर्फ ये सोच के नहीं किया था कि पैसा कमाना है। हेल्थ और वेल्थ दोनों, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मैंने अपने घर पे अपने दादू की, अपनी दादी की, अपने मामू की डेथ होते हुए देखी है, सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से, एक डायबिटीज की वजह से। तो वो अंत जो है ना वो बहुत बुरा होता है। पैसा ऐसा नहीं, पैसा नहीं था, लगाया भी उन्होंने, बट क्या है, लास्ट में बचे नहीं। तो हर किसी को एक सजेशन मैं दूंगा, देखो मरना तो सबने है, यस और नो, पॉसिबल है ना, रुक नहीं सकते। तो मरने से पहले अगर हम बेड पे पड़ जाए हैं, तो लोग दुआएं मांगेंगे आपके मरने की। मांगते हैं ना। आपको आज किसी को 5 साल तक संभालना पड़े, 5 साल तक, तो आप खुद दुआएं मांगो, वो भी इंसान खुद दुआएं मांगे, ले जा भाई, किसी के ऊपर कष्ट नहीं बनना है। तो अगर हम जी रहे हैं तो क्यों ना हम चलते फिरते रहे टिल लास्ट, टिल एंड। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा सेहत का ध्यान रखे, हेल्थ का ध्यान रखे। बाकी ऊपर वाले की भी 1% इच्छा होती है, 99% तो हमारे हाथ में ही है, 1% ऊपर वाले की इच्छा। बट ऊपर वाला क्या कहता है कि तेरे को जो भी मिल रहा है वो तेरे की वजह से मिल रहा है, आपको जो भी मिल रहा है वो आप ही की वजह से मिल रहा है। आप केयर करोगे, भगवान भी देख रहे हैं ना कि आप केयर कर रहे हो, क्यों देगा कष्ट आपको? ठीक है ना, तो वो चीज है। बाकी ऐसा सनस्क्रीन क्रीम नहीं, नहीं है, सनस्क्रीन क्रीम तो है फॉर एवर में, बट हाँ 2 सीसी के कम्बो में नहीं आई है। ठीक है। और हमारा जो सनस्क्रीन है वो 30 SPF है। यूवीए रेडिएशन सुना होगा आपने अभी तक, है ना, कि मार्केट का जो सनस्क्रीन है वो यूवीए रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है, बट हमारी कंपनी का जो सनस्क्रीन है वो यूवीए और यूवीबी बोथ प्रोटेक्शन पे काम करता है। आज आप गूगल पे स्टडी भी मारना, यूवीबी रेडिएशन कौन सी होती है, ठीक है। सर कोई भी नहीं दे सकता, बिल्कुल टोटल प्रोडक्ट कॉम्बो में है। टोटल कितने प्रोडक्ट कॉम्बो में है? प्रोडक्ट्स होंगे कोई, मतलब कि ऐसे तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, बट कुछ प्रोडक्ट दो दो भी आए हुए हैं। तो लगभग 10 10 से 12 प्रोडक्ट होंगे आपके पास जो अलग अलग होंगे।
सर थायराइड के लिए कौन सा लेना है, वो प्रॉब्लम से समझ नहीं आया। थायराइड के लिए आप एलोवेरी नेक्टर ले सकते हो, जो पीने के लिए आपके पास आया हुआ है एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, उसके अलावा आप साथ में आर्टिक सी यूज कर सकते हो फॉर थायराइड, कि अगर आप थायराइड का बेटर फील करना चाहते हो। ठीक है, मेरी दीदी को थायराइड है सर। फॉर एवर एलोलिप्स भी है एक प्रोडक्ट। एलोलिप्स तो लिप बाम है, कि अब कुछ लोग होते हैं बहुत केयरिंग होते हैं कि लिप्स को भी प्रोटेक्ट रखना है, तो लिप्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लिप बाम की तरह यूज कर सकते हैं उसको। तो एलोलिप्स का वही बेनिफिट है। एलोवेरा का ट्राई पैक है, उसके भी बता दे। देखो एलोवेरा का ट्राई पैक में भी एलोवेरा ही है, तो उसके भी फायदे सेम ही हुआ, एलोवेरा ही है ना। ऑर्डर कैसे करते हैं? ऑर्डर करने के लिए आपका एक एप्लीकेशन है माई फॉर एवर इंडिया के नाम से। ठीक है, माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन में आप अपना आईडी लॉग इन कर सकते हो, आईडी पासवर्ड डाल के। ठीक है, वहाँ पे न्यू शॉप में जाके आप अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लाइक